Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to Easy Accounting by Mohammad Ali. The topic of this video is Chapter 6 General Ledger Part 2. जैसे कि हमने पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ा था कि इसका बेसिक पर्पस क्या होता है जनरल लेजर का, इसके फॉर्मेट क्या क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेकिन इस वीडियो में पार्ट 2 की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लेजर पोस्टिंग हम करते कैसे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जनरल लेजर जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का एक दूसरा स्टेप है, इसीलिए हम लोग को इससे पहले ज़रूरी है कि हम लोग स्टेप 1 पे जाएं। स्टेप 1 क्या था हमारा? जनरल में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने एंट्रीज़ बनाई थी। अब उन्हीं एंट्रीज़ को हम लोग लेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी एंट्रीज़ जो है वो अपने पास तैयार कर लें। तो एंट्रीज़ बनाते हैं और इस तरह हमने अपनी एंट्रीज़ जो है वो तैयार कर ली हैं। अब एंट्रीज़ हमारी जो है वो क्या है? आसान एंट्रीज है हमारी, लेकिन एंट्रीज से पहले जनरल लेजर में हमें एक चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो है इन हेड्स के नॉर्मल अकाउंट। नॉर्मल जो है उनके बैलेंसेस कहाँ होते हैं? नॉर्मल बैलेंसेस यानी जब भी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, लेजर का आपका फॉर्मेट मैंने दिखाया था, जैसे एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है, तो किसका कौन सा साइड ज़्यादा हैवियर आता है? अब अगर उसकी नेचर एसेट्स है तो उसकी नेचर डेबिट आएगी। 95-96% गारंटी है एसेट्स की कि उसका डेबिट ही आएगा। एक का केसेस में हो सकता है कि हो जाए क्रेडिट, एसेट्स की तो नहीं हो सकती है, बाई किसी और की हो सकती है। लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट, यानी इसका कौन सा साइड हैवियर होगा? इसका क्रेडिट साइड हैवियर होगा। और कैपिटल का भी क्रेडिट होता है नॉर्मल बैलेंस। एक्सपेंस का डेबिट होता है और रेवेन्यू का क्रेडिट होता है। यानी जैसे सेल्स, ये एंट्री देख सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब सेल्स जो है वो क्रेडिट पर जाएगा, कैसे जाएगा, क्या जाएगा, अभी हम सिखाएंगे आपको। लेकिन हैवियर कौन सा साइड होगा? क्रेडिट साइड उसका हैवियर होगा। ये होगा हमारे नॉर्मल अकाउंट बैलेंसेस। अब इन एंट्रीज की तरफ आते हैं वापस से। अब हमें करना क्या है? हमने जनरल की एंट्रीज तो बना ली, अब इसको लेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि इसमें कौन कौन से हेड्स हैं। एक हेड दोबारा रिपीट नहीं होगा, यानी अगर मैंने कैश को काउंट कर लिया, अब कैश जो है वो एक ही कैश का बनेगा। कैश 10 जगह नहीं बनेगा। देखते हैं कैसे। अब भाई इधर हम पहली एंट्री में देखते हैं तो कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है, यानी ओनर ने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये, तो कैश पर हम 1 लगा देंगे। मतलब कि एक अकाउंट बनेगा कैश का। दूसरा किसका बनेगा? दूसरा बनेगा हमारा कैपिटल का। रिपीट तो नहीं हुआ, ठीक है, वो कैश है वो कैपिटल है, अलग अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। तीसरा है परचेजेस की नेचर एक्सपेंस होती है, ये अलग एक अकाउंट बन जाएगा। ये बनेगा हमारा तीसरा अकाउंट। अकाउंट पेबल, ये भी बिल्कुल अलग है। अब आ गया बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था उस बंदे ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए, ठीक है। अब बैंक को हमने कर दिया 5वां अकाउंट कंसीडर, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा होगा 6ठा अकाउंट। अब अकाउंट पेबल और कैश। अब इस एंट्री पर ज़रा रुक जाए। इसमें अकाउंट पेबल है 2,000 रुपये। देखिए क्या ऊपर रिपीट हुआ है अकाउंट पेबल? हाँ, अकाउंट पेबल ये तो आ गया, तो ये चौथा नंबर ही इस पे डलेगा, समझ गए? इस पे चौथा नंबर ही डलेगा। कैश रिपीट हुआ है, ये तो पहले वाला रिपीट हुआ है, तो कैश भी हमारा पहले नंबर का डल जाएगा। 5वीं एंट्री हमारी क्या है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। क्या सेल्स रिपीट हुआ है? नहीं। क्या अकाउंट रिसीवेबल रिपीट हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल रिपीट हुआ है, ये रहा 6 नंबर पर, तो हम इस पे 6 नंबर की हेडिंग लगा देंगे। और सॉरी, इस पे नहीं, ये तो 7 नंबर का हो जाएगा ना, रिपीट नहीं हुआ, इस पे हम लगा देंगे 6 नंबर की हेडिंग। नेक्स्ट क्या करेंगे? सैलरीज एक्सपेंस रिपीट हुआ है, गलत नहीं हुआ। और
बैंक रिपीट हुआ है, बिल्कुल सही बात है, बैंक रिपीट हुआ है। 5वें नंबर का अकाउंट हमारा बैंक है। अब क्या करना है हमें, वो हम अगले स्टेज में देखते हैं। ठीक है, अब इनको हमने नंबरिंग कर दी इन अकाउंट्स की, यानी कि अगर एक अकाउंट हमने एक एंट्री में उसको देख लिया है तो अब उसका एक ही अकाउंट बनेगा जिसमें ये सारी ट्रांजैक्शंस जाएंगी, क्योंकि हम लोग क्या करना है, क्लासीफाई करना था, याद है। अब हम लोग क्लासीफाई करना तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब हम जो है वो अपना वही फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और फॉर्मेट के अंदर पोस्टिंग करेंगे। तो ज़रा फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। अब ये दोनों बन गया उसके साइड, ये डेबिट साइड है इसका और ये उसका क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब टाइटल ऑफ अकाउंट क्या आएगा, जो नंबर 1 अकाउंट था। नंबर 1 अकाउंट कौन सा था, नंबर 1 अकाउंट हमारा कैश का था। अब हम लोग कैश का यहाँ पे हेडिंग देंगे और कैश की एंट्रीज को हम पोस्ट करेंगे। ये हमारी पहली पोस्टिंग हो चुकी है। हमारी पहली पोस्टिंग क्या हुई है, कैपिटल लिखा है, 10,000 लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है, क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी समझाते हैं कि भाई देखो, एंट्री क्या थी हमारी पहली, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ये हमेशा याद रखो, जिसका अकाउंट बन रहा है, कैश का अकाउंट बन रहा है, तो कैश के अकाउंट के अंदर दोबारा से कैश नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लिख के रख लो। ठीक है, अब इसके अंदर कैश तो है, अब कैश किधर है, कैश को ढूंढो किधर है, डेबिट पर है। डेबिट पर है तो सही, मगर इसकी वजह क्या है, डेबिट पर आने की इसकी वजह क्या है, क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया, मालिक ने पैसा लगाया, उसको काउंटिंग में क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल। तो कैपिटल आ गई यहाँ पर। इसकी वजह हमेशा हम इसमें इसकी वजह लिखते हैं, वजह नरेशन में नहीं लिखेंगे, उसके अकाउंट में लिखेंगे कि कैपिटल चूंकि क्रेडिट हुआ यानी कि इंक्रीज हुआ है, इस वजह से हमारा जो कैश है वो डेबिट हुआ है और इंक्रीज हो गया है। इस तरह हमारी पहली पोस्टिंग हो गई। अब हम सेकंड वाली एंट्री देखते हैं अपनी। अब हमें अपनी एंट्रीज में ढूंढनी है कि भाई कैश वाली और कौन कौन सी एंट्रीज हैं। अगर हमने एक खाता एक दफ़ा खोल दिया, अब हमने उसको पहले क्लोज कर देना है, फिर उसके बाद हम अगले खाते पे जाएंगे, अगले अकाउंट पे जाएंगे। तो अब हमें कैश की एंट्रीज ढूंढनी है। अब कैश की एंट्री ढूंढते हैं और चौथी एंट्री में हमें कैश मिल गया। अब कैश की क्या एंट्री बनाई थी हमने, वो है अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अब इसको कैसे पोस्ट करेंगे आके देखते हैं। चौथी एंट्री हमारी ये आ गई, अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब हमें इसमें वही कैश को लोकेट करना है। कैश किधर है भाई, कैश हमारा क्रेडिट पे खड़ा है, ये रहा 2,000 रुपये के हिसाब से। अब 2,000 हम लोग वहां पर लिख देंगे। वजह क्या आएगी, सही बोला, वजह अकाउंट पेएबल आएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कैश का जब अकाउंट बनता है तो उसमें कैश खुद अपने नाम से नहीं आता। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट उसमें देखते हैं। अब भाई कैश की कोई भी एंट्री और नहीं बची है हमारे पास कितनी, अब यही दोनों पोस्टिंग थी जो हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब इसको बंद कैसे करें, क्या ये ऐसे ही बंद हो गया है, दरवाजे लगे हुए नहीं, इसको बंद करना पड़ेगा। बंद कैसे करेंगे, हम इसका रूफ टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है, 2,000 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारा है 8,000, यानी इस साइड को इक्वेलिटी करनी है हमें, इसको इसके बराबर करना है। अब कैसे करेंगे, हम लोग इधर करेंगे बैलेंस CD, कैरी डाउन बैलेंस। ठीक है, ताकि इसको इसके बराबर लाया जा सके। अब क्या करेंगे, अब हम लोग टोटल करेंगे। अंदर नीचे के 2 लाइनें कितना ज़रूरी होता है, इसका मतलब होता है कि ये फाइनल अमाउंट है, इस पे दोनों इक्वल हो चुके हैं। लेकिन जो हमने इसको 8,000 रुपये का वो दिया CD बैलेंस, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो बैलेंस हमारा बन जाएगा BD बैलेंस, यानी हमने उसको अगले महीने के लिए हमने उसको कन्वर्ट कर दिया अगले महीने में। अगले महीने में क्या करेंगे, बैलेंस CD है तो यहाँ पे बन जाएगा बैलेंस BD 8,000 रुपये, यानी पिछले साल का या पिछले महीने का हमारे पास 8,000 रुपये बच चुका है। अब हम अपना बनाते हैं अगला अकाउंट। अब अकाउंट नंबर 2 हमारा कौन सा था, अकाउंट नंबर 2 हमारा कैपिटल का अकाउंट था। अब कैपिटल के अकाउंट की क्या एंट्री है, कैपिटल अकाउंट की जो भी एंट्री हो पहले कैपिटल की वो बना लेते हैं हम लोग, हेडिंग लगा लेते हैं।
सही है। अब कैपिटल की एंट्री, पहली वाली एंट्री थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल जो है वो क्रेडिट पर है, यानी कि इस साइड पर। अब इस साइड पे क्रेडिट है तो यानी क्रेडिट आ जाए, पर क्रेडिट पे हम लोग कैपिटल लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अकाउंट का नाम नहीं आता। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि कैश आया था बिजनेस में। इस तरह एक दूसरे रिलेटेड है ये। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कैश, क्योंकि बिजनेस में ओनर ने कैश लाया है इसलिए कैपिटल क्रेडिट पर है। इसकी मजीद कोई एंट्री नहीं है तो हम लोग वहाँ पर डालेंगे अपना बैलेंस CD कैरी डाउन, लाया गया है बैलेंस, ताकि यहाँ पर हम 10,000 रुपये का बैलेंस देंगे, इनको इक्वल करेंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंस को अपने ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस BD। वो कौन सा था? वो वाला CD बैलेंस है। 10,000 हमारा अगले उसके लिए हमने ट्रांसफर कर लिया। अब हम अपना बनाते हैं अकाउंट नंबर 3। अकाउंट नंबर 3 बनाने से पहले एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि मैंने जो नॉर्मल बैलेंस सभी पढ़ाए थे उसमें क्या था? उसमें कैपिटल का क्या था? कैपिटल का क्रेडिट था नॉर्मल बैलेंस, और इसमें क्या आ रहा है? क्रेडिट आ रहा है। इससे पहले हमने कैश अकाउंट बनाया 8,000 से, वो उसका BD बैलेंस किधर आ रहा था? BD बैलेंस को देखना हमें। हमने BD बैलेंस क्या आ रहा था? उसका डेबिट पर आ रहा था 8,000 रुपये से, बस उसका डेबिट आया, यानी वो असेट्स था, कैश असेट्स होता है हमारा, तो वो हमारा डेबिट पर आया क्योंकि नॉर्मल बैलेंस उसका डेबिट था। इस वजह से अब थर्ड अकाउंट बनाते हैं। अब हमारा तीसरा अकाउंट जो है वो परचेजेस का था। परचेजेस की हेडिंग डालते हैं। परचेजेस हमारा उसके पोस्टिंग करते हैं। परचेजेस की भी हमारी एक ही एंट्री है, वो क्या है? परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, यानी किससे है? 2,000 की अमाउंट से हमारी परचेजेस डेबिट है। अब डेबिट पे परचेजेस है, यानी डेबिट पे परचेजेस तो आएगा नहीं, डेबिट पर तो आएगा मगर किस नाम से आएगा? अकाउंट पेएबल के नाम से आएगा। और अमाउंट क्या आएगी? 2,000 रुपये अमाउंट आएगी। तो चलें पोस्ट करते हैं। और कोई इसकी एंट्री है नहीं तो फॉरन हम लोग क्या कर देंगे? इसको देख लिया हमने, एंट्री कोई भी नहीं है इसकी, तो हम लोग फॉरन CD बैलेंस उधर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हमने किया टोटल, और टोटल करने के बाद हमने CD बैलेंस उधर दिया है तो BD बैलेंस इधर देंगे। परचेज की नेचर क्या होती है? नहीं, परचेज की नेचर हमारी एक्सपेंस होती है, और एक्सपेंस में क्या होता है? नॉर्मल बैलेंस डेबिट, डेबिट पर आ रहा है। बैलेंस BD 2,000 रुपये से हो गया ट्रांसफ़र। तो अगला अकाउंट बनाते हैं। अब चौथा अकाउंट हमारा है अकाउंट पेएबल का अकाउंट। तो अकाउंट पेएबल की अकाउंट की पोस्टिंग करते हैं। भाई एक एंट्री में हमारा अकाउंट पेएबल मिल गया है, वो कौन सा है? परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। जो हमने परचेजेस में एक ही एंट्री थी वही इसमें भी जाएगी। तो अब इसमें कैसे जाएगी? अकाउंट पेएबल की पहले हेडिंग देनी पड़ेगी। सब में सेम निज़ाम चलेगा। अकाउंट पेएबल की इस पे हेडिंग आ गई। उसके बाद अकाउंट पेएबल क्योंकि लायबिलिटी है तो क्रेडिट पर होती है। अब क्रेडिट पर है तो परचेजेस कहाँ जाएगा? क्रेडिट पर। वजह आती है, हमें पता है कितनी अमाउंट है, अमाउंट 2,000 है। अब हमें पता है इसकी और भी एंट्री है कि नहीं, और देखते हैं। और है अकाउंट पेएबल की एंट्री, क्या है? अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 2,000 की अमाउंट से। इसका मतलब अकाउंट पेएबल डेबिट पर है, ये आ गया डेबिट पर, और कैश किधर है? क्रेडिट पर है। तो वजह क्या आएगी? कैश आएगी। अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल में अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि जब दोनों बैलेंस जो है, दोनों अकाउंट, दोनों साइड जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं आपस में। जैसे कि ये हुआ है, 2,000 रुपये उसने माल खरीदा, अकाउंट पेएबल हो गया, फिर 2,000 उसने पे कर दिया, बराबर हो गया हिसाब।
तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई हम लोग CD VD का गेम नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट 2000 हमने रूल ऑफ कर देने हैं। समझ गए? ठीक, अब बनाते हैं अगला अकाउंट, चौथा अकाउंट। अब ये हमारा जो अगला अकाउंट है वो है हमारा बैंक का अकाउंट। बैंक का टी अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम बैंक की पोस्टिंग करेंगे। तो बैंक की एंट्री है बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यानी वही जो अकाउंट रिसीवेबल जो बंदे ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे डाल दिए थे वो है हमारा बैंक का अकाउंट। तो अब बैंक के अकाउंट में वो कैसे पोस्ट करेंगे, बैंक जो है वो डेबिट है क्योंकि बैंक इंक्रीज हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो बैंक तो डेबिट पर आएगा, लेकिन वजह क्या आएगी, वजह अकाउंट रिसीवेबल आएगी 4000 से। अकाउंट रिसीवेबल 4000 से आ गई। अब अगली एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री में कहाँ है, और ये आ गया बैंक का अकाउंट छठी एंट्री में। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 3000 से, ठीक है। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट है, बैंक क्रेडिट यानी बैंक से हमने पेमेंट की है, तो बैंक क्रेडिट है तो क्या आएगा इधर, वजह आएगी। वजह क्या है, सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस। कितनी अमाउंट है, अमाउंट है 3000। डिफरेंस मालूम करेंगे, डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस 3000 4000 1000 हमारा डिफरेंस आ रहा है, सिंपल है। कौन सी साइड स्मॉलर है, वो 1000, तो उस पर हम देंगे बैलेंस, क्या देंगे, बैलेंस CD 1000 का। उसके बाद हमने कर देना है यहाँ पर 4000 से रूल ऑफ। अब इसको ट्रांसफर करेंगे डेबिट पे, बैलेंस BD 1000 रुपये, यानी अगले महीने हमारे बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 1000 रुपये हमारे बैंक में पड़े हुए हैं। अब हमने सारी एंट्रीज अपनी देखी, उन सारी एंट्रीज में हमारे सिर्फ 2 अकाउंट बचे हैं। कौन कौन से बचे हैं, सेल्स बचा है और हमारा सैलरीज एक्सपेंस बचा है। अब उन दोनों की हम एडिंग डाल के उन दोनों के अकाउंट्स भी हम बना देंगे। अब सेल्स हमारा पहला अकाउंट है, सेल्स कौन किस एंट्री में आ रहा है भाई, सेल्स 5वें नंबर की एंट्री में आ रहा है। कैसे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, यानी कि उधार पे हमने माल बेचा है। अब सेल्स किधर है, क्रेडिट पर है, और अकाउंट रिसीवेबल इसकी वजह है, तो अकाउंट रिसीवेबल आ जाए, कितनी अमाउंट है 8000, अकाउंट रिसीवेबल 8000 से। अब पता है और कोई इसकी एंट्री है नहीं, हमने चेक कर लिया पहले ही, तो बैलेंस कहाँ जाएगा, उधर बराबर करने के लिए। जरा सी गलती पूरा गलत कर सकती है, इसको वही हमने बराबर किया दोनों साइड्स को। अब उसके बाद बैलेंस इधर CD है तो BD उधर जाएगा, ब्राउट डाउन बैलेंस, बैलेंस BD 8000 रुपीज़। अब सेल्स हमारी क्या है, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है। रेवेन्यू की नेचर क्या होती है, नॉर्मल बैलेंस की, नॉर्मल बैलेंस की नेचर होती है उसकी क्रेडिट, अभी बताया था वो है ये। अब बनाते हैं अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट अकाउंट। अब सैलरीज एक्सपेंस की हमारी लास्ट एंट्री थी, वो क्या थी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट है और बैंक इसकी वजह है, तो हमने बैंक लिख दिया, चूँकि बैंक अकाउंट क्रेडिट पर है, सैलरीज डेबिट पर है। कितना 1000 से, 3000 से, उधर कुछ भी नहीं है तो बैलेंस BD। इक्वल करेंगे इनको, रूल ऑफ, CD उधर है तो BD इधर आएगा। और इस तरह, क्योंकि एक्सपेंस हमारा क्या, एक्सपेंस के क्या और बैलेंस होता है, डेबिट होता है, और डेबिट पर ही इसका BD बैलेंस आया है। इसी के साथ इतना ही, अगली वीडियो में हम इससे आगे मज़ीद पढ़ेंगे। थैंक यू।